तो चैनल शेयर मार्केट सोल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है वंशाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड का। वंशाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा शेयर है जो कि बहुत ही अच्छा आने वाले समय में रिटर्न दे सकता है। और दूसरी बात, ये जो शेयर है ऑलरेडी मल्टी बैगर सिद्ध हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। आने वाला लास्ट देखा जाए ईयर से तो 4 गुने का रिटर्न, ये 4 टाइम्स का रिटर्न ये दे चुका है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसी क्या बात है, और फिर इसके बाद टेक्निकल चार्ट को देखेंगे। और टेक्निकल चार्ट में दो व्यू को देखेंगे। एक तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आप कुछ समय के लिए उसमें बनना चाहते हैं तो किस पॉइंट पे खरीदे और किस पॉइंट पे आपको निकलना है, वो चीज़ हो जाती है। और यदि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो क्या करना है, वो चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा। और क्या ये किस फील्ड में बात करती है वो भी मैं चीज़ें को बताऊंगा, और उसका ग्रोथ क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग नए हैं इस चैनल पे और जो लोग पहले भी आ चुके हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, इसका मार्केट कैप देखा जाए BPL का 3091 करोड़ का है, यानी 3091 करोड़ का है। और करंट प्राइस देखा जाए तो 187 के 186 के आसपास चल रहा है। दोस्तों, इस शेयर में देखा जाए तो ये पूरा इंडस्ट्री यानी पॉलीमर में काम करती है, और वहाँ पर देखा जाए तो इंडस्ट्री का पी जो है 8.34 है। मतलब पूरा इंडस्ट्री का जो देखा जाए पी वो 8.3%। जैसे आप अदर का इंडस्ट्री का देखें तो अच्छे खासे महंगे महंगे वैल्यूएशन पे है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर से जुड़े हुए इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहाँ पे देखिए पी 8.34 का बनता है। और इसका वंशाली इंजीनियरिंग का देखा जाए तो उसमें 6.14 का इसका पी बनता है। अब बात करें, देखिए 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 दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें दोस्तों तो इसका रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड 86.2% का है। और वहीं पर ROE देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो 64.4% का। आपको बहुत ही कम शेयर मिलेंगे जो इस तरह का आपको रिटर्न ऑन इक्विटी देता हो। तो वहाँ पर देखा जाए मार्जिन, देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनका 44.8% का है। तो ये सारी चीज़ें, और बात करें ये कंपनी डेप्थ फ्री है, देखिए जीरो डेप्थ है। और प्रॉफिट देखिए 501 करोड़ का प्रॉफिट करती है। और प्रॉफिट ग्रोथ वहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो वहाँ भी बहुत अच्छा है, 751% का, यानी 7 गुने से ज़्यादा का प्रॉफिट ग्रोथ है इस कंपनी का। अब 5 सालों में देखें तो 83.2% का, और 3 सालों में 49.5% का। अब बात करें दोस्तों ये काम कहाँ करती है, किस फील्ड में काम करती है और क्या बनाती है, तो देखिए दोस्तों ये एक्चुअली पॉलीमर बनाती है। जैसे कि आपका बड़े बड़े कार्स में जो आपको प्लास्टिक के जो पॉलीमर के सीट्स आते हैं, प्लस उसमें जो हैंडल्स आते हैं, और जो आपके व्हील्स में जो प्लास्टिक लगे होते हैं, कवर लगे होते हैं, वो सारी चीज़ें बनाती है। तो वो रेसिन से बना होता है। और रेसिन का यदि मार्केट क्या देखा जाए तो CAGR देखा जाए तो दोस्तों तो वो 20 से ऊपर का उसमें CAGR है आने वाले समय में। यानी जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आदमी मूव कर रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको गाड़ियों को लाइट वेट बनाना है। तो लाइट वेट बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें को जरूरत होगी। और बात किया जाए होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हेल्थ केयर गैजेट्स जो बन रहे हैं, वहाँ पे भी पॉलीमर की जरूरत है। और किचन वेयर में भी, ऑटोमोबाइल्स तो मैंने बता ही दिया एक एग्जांपल देके। होम अप्लायंसेस में जैसे कि आप माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं, या आप सपोज करो AC का, जो AC का कैबिनेट होता है पूरा प्लास्टिक का पॉलीमर का, वो ये कंपनी बनाती है। और इसी तरह के अदर आइटम, जैसे आप वैक्यूम क्लीनर में जो आपका बनता है कवर्स होते हैं उसके, वो सारी चीज़ें जो है ये कंपनी बनाती है। तो ये सारे जगह प्रेजेंस रखती है। और आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग का GDP बढ़ेगा, आपका क्या बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम आपका बढ़ेगा, तो क्या होगा वहाँ पे आपको डायरेक्टली आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे, कार खरीदेंगे, या आप होम अप्लायंसेस में अच्छे अच्छे सामान को खरीदेंगे, AC लगाएंगे। तो वहाँ पे जो प्लास्टिक जो उन सब चीज़ों में तो यूज होता है वो बंसाली इंजीनियरिंग जैसे कंपनी बनाती है। और इन सब प्रोडक्ट का यदि डिमांड बढ़ता है तो ऑलरेडी जो है जो बंसाली जो है इनडायरेक्टली वहाँ पे वो क्या करेगा, प्रॉफिट उसका बढ़ेगा। और प्रॉफिट मार्जिन में तो बता ही दिया, यहाँ पर देखिए 44 का ऑपरेटिंग मार्जिन है, और ROE इसीलिए 6% का है। और ग्रोथ जो है 750 मतलब 7 गुने से ज़्यादा का, 7 टाइम से ज़्यादा का है। और यही बात करें रेवेन्यू ब्रेकअप का दोस्तों, तो यहाँ तो कंपनी डील करती है सिंगल बिजनेस सेगमेंट ABS में और सैन पॉलीमर में। और वहीं बात कर ले इनका जो है 71% जो है ABS में आता है, और ABS SAN में देखा जाए 21%। तो ये टोटल मिला के 30% का होता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अच्छा खासा
खर्च करती है। देखिए इस कंपनी को यदि बने रहना होगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आपको खर्च करना होगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, कुछ भी आता है पॉलीमर से रिलेटेड, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको इस तरह के जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हैं आपको नए प्रोडक्ट लॉन्च करने होते हैं, तो वहाँ पे R&D का भी अच्छा खासा रोल होता है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात किया जाए तो वहाँ पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश राजस्थान में इनकी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। टोटल कैपेसिटी देखा जाए तो दोस्तों पॉलीमर का तो उसका है 1,37,000 टन पर एनम का पॉलीमर का। और कंपनी जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है और एक्सपेंड करके कैपेसिटी को कितना 1 लाख टन पर एनम और बढ़ाएगी, 1 लाख से 1,37 टन पर एनम करेगी। ये एक्सपेंशन जो है 2019 में कंप्लीट हो चुका है। और वहीं पे बात करें रॉ मटेरियल रिस्क का, तो वहाँ पर देखिए कंपनी हैज़ टू इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट करती है ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, मार्जिन है, ROE है, आपका कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 86% का, ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव है। और एक बार हम लोग थोड़ा सा पीयर देख लेते हैं कि सारे इंडस्ट्री का क्या है। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस इंडस्ट्री का किसी भी कंपनी को उठाइए, वहाँ पे PE देखिए सारे अच्छे मतलब वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। 8 देखिए सुप्रीम पेट्रो देखिए 9.56, 8.8, आप फिर वहीं पे वंसाली 6 पॉइंट, सबसे कम जिसका है वो वंसालीस का है। मनाली पेट्रो 6.7 जिसको मैंने ऑलरेडी रेकमेंड किया हुआ था, मतलब वीडियो बनाया हुआ था। पनामा पेट्रो 8 पेट्रोकेम 8.22, DCW 69, तो DCW यहाँ पे काफ़ी महंगा है। बाकी जो है देखिए यहाँ पे काफ़ी सस्ते हैं। और प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट इसने यदि बात किया प्रॉफिट एंड लॉस की दोस्तों, तो देखिए 2015 में जहाँ पे देखा जाए 601 करोड़ का यहाँ पर सेल्स था, वो आज के डेट में देखा जाए तो 1292 करोड़ का इनका सेल्स है। ऑपरेटिंग मार्जिन 4% से 15 से बढ़ के आज के डेट में ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 35%, और यदि 12 मंथ देखा जाए तो 45% के आसपास है। और यही सब चीज़ें जो है इस कंपनी को बहुत अच्छा बनाती है। और देखिए EPS जो है, EPS अच्छा खासा है। अर्निंग पर शेयर देखिए एक 187 रुपीज़ के शेयर का EPS देखिए 30.17 है। तो और क्या खोजते हैं। और एक साल में देखिए CAGR देखा जाए इनके प्राइस का, स्टॉक प्राइस का, तो 10 साल में 23%, 5 साल में 50%, 3 साल में 23%, एक साल में 119% का है। और कंपाउंडेड ग्रोथ देखा जाए तो 5 साल में 83%, 3 साल में 49%, और 12 मंथ का देखा जाए 751% का। और यहीं पर देखा कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखा जाए तो वो भी 5 साल में देखिए 19%, 3 साल में 8%, और 12 मंथ का देखा जाए करंट ईयर का तो 62% है। और लास्ट ईयर में भी देखा जाए रिटर्न इन इक्विटी 64% का रहा है। और यदि बात किया जाए ओवरऑल, यदि ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो 5 सालों में 39 और 3 सालों में 40%, तो 30 to 40% तो आपको एक रिटर्न इन इक्विटी मिल ही रहा है दोस्तों। तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए कोई शेयर मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ आप फिनेंशियल देख लीजिए, रिटर्न देख लीजिए, ये सारी चीज़ों पे तो आने वाले समय में ये अच्छा खासा रिटर्न देगा। और वहीं पे बात कर ले दोस्तों ये कंपनी का चार्ट का, तो चार्ट पर चलते हैं। तो चार्ट को भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि चार्ट को भी समझेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो शेयर है 86 से 75 के आसपास जब मिलता है, तो इस बीच में आपको क्या करना है, 70 के लेवल पे तो आपको एक्यूमुलेट करना है। और बात करें मैं लॉन्ग चार्ट पे देखता हूँ तो इसने एक हाई लगाया था दोस्तों 27 मार्च 2008 को। वो कितना लगाया था आपको 124 के 122-23 के आसपास। और आज के बात कर ले दोस्तों रिसेंटली आपको देखा जाए तो 11 अक्टूबर के आसपास इसने जो है इसमें 11 अक्टूबर के आसपास 222 रुपये का जो है टच करके, यानी सेम टू सेम जो है इस लेवल को टच किया है। और टच करने के बाद जो है यहाँ से नीचे की तरफ आया है। तो अब बात करें क्या यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, तो देख लेते हैं थोड़ा एक साल के चार्ट पे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे भी टच किया था, 217 का एक रेजिस्टेंस लिया था, और 217 के आसपास में देखिए एक बार रेजिस्टेंस 213 पे लेके फिर नीचे की तरफ आया था। और फिर अगेन जो है जैसा कि दिखता है फिर अगेन जो है इसको 222। लेकिन अब देखें कि करंट सिनारियो में एक साल के चार्ट पे आ जाते हैं तो वहाँ पे कहाँ जा सकता है। तो देखिए दोस्तों इसकी चाल को देखा जाए, यदि चार्ट पे देखा जाए तो कैसे मूव किया है, तो 80 रुपया का प्राइस था नवंबर में। और नवंबर में देखिए इसने अच्छे खासे जो है अक्टूबर नवंबर में देखिए इसने जो है जो जंप लगाया था, और इसने जो जंप लगाया था 179 का कब लगाया था आपका 8 जनवरी का। और बात करें 79 का, ये 8 जनवरी का प्राइस है। और कब से कब तक में देखा जाए तो देखिए 3 नवंबर से, यानी नवंबर दिसंबर 2 महीने में जो इसने प्राइस दिखाया था वो 179 का 80 से यानी 100 रुपीज़ का, यानी 150 लगभग 125% का रिटर्न इसने जो है मात्र 2 महीने में दिया था। और बात करें वही जो लेवल है 180 का, आज के डेट में ये लेवल
देखिए यहाँ पे देखा जाए टूटा है, और टूटा कब है, आपको 4 जून को टूटा है, लगभग यहाँ पे टूटा है। लेकिन ये टूटने के बावजूद भी इसके नीचे कई बार ये आ चुका है, और यही एक लेवल है जहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मतलब ये जो लेवल एक एवरेज लेवल है जहाँ पे आपको शेयर मिलता है, तो आपको यहाँ पे घाटा होने के चांसेस नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रहे हैं, देखिए यहाँ पे जब हाई लगाया इसने कितना 196 का एक बार लगाया, देखिए फिर इसने दोबारा देखा दे नीचे आया, नीचे आके 182 से फिर देखिए इसने जंप लगाया 195 का, देन आप देखिए फिर से नीचे आया, और नीचे आने के बाद काफ़ी नीचे आया, आप देखिए 71 तक में आया, और 71 से फिर क्लोजिंग दिया था इसने 81 पे, और 81 के बाद फिर इसने 91 का लगाया। लेकिन 91 को देख देख के आप पक भी सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी टाइम इसने जो है 90 के ऊपर 95 91 के आसपास इसने देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, और 93 पे लिया, फिर देखिए 93 पे लिया, और 93 पे लिया। तो ये जो लेवल था ये सबसे ज़्यादा जो है ट्रेस, मतलब सबसे ज़्यादा जो है यही जो लेवल था, इस पे जो है 95 का जो लेवल है इसको टच किया है, और इसको टच करके क्या किया है, वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। और इसमें देखा जाए तो इसमें काफ़ी समय जो है इसने गुजारे हैं इसी लेवल पे, और इस लेवल पे गुजारने के बाद जो है काफ़ी मतलब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, यदि ट्रेड कर रहे हैं तो आप इस बीच में इजीली मतलब आप इसको जो है देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आप खरीदते हो। तो बंसाल इंजीनियरिंग चूँकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, और यहाँ बात किया जाए इसने जो है निचला लेवल का सपोर्ट बात किया तो 170 लेवल 70 के आसपास का जो है अच्छा खासा सपोर्ट है, और इस लेवल को देखिए जून से तोड़ा नहीं है। इसके ऊपर जब निकल गया है तो इसकी तो आपको देखा जाए तो ये 160 के आसपास एक दो बार आया था, और दो बार आने के बाद इसके नीचे नहीं आया है। तो आपके कई लेवल हो गए, एक तो 160 का लेवल हो जाता है, दूसरा आपका 170 का लेवल होता है, तीसरा 181 हो जाता है, और थर्ड हो जाता है 195 से 91 के बीच का लेवल। इस लेवल में ये शेयर जब भी आप यहाँ से खरीदते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक बार निकलिए, एक बार निकलने के बाद इसको 200 के ऊपर जब इसने क्लोजिंग दी है तो वहाँ से फिर जो है आपको 10 रुपये का अप मूव तो दिया ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहाँ तो 10 रुपये मतलब 5% का अप मूव तो मिल ही जाएगा। तो ये चीज़ें कर सकते हैं आप, ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। और यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो इस लेवल पे आप हमेशा कर सकते हैं। और लास्ट टाइम का देखा जाए तो लास्ट टाइम देखा जाए तो 19 अक्टूबर को इसने 182 का लो बनाया था, और ये दूसरे दिन जो है लो जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है 184 का लो लगाया है। यानी उसने दूसरे दिन के फर्स्ट प्रीवियस डे के लो को टच नहीं किया है, और पोजीशन देखा जाए तो लगभग फ्लैट ये बंद हुआ है उसी पॉइंट पे। तो यहाँ से फिर लग सकता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा आपको करना है, तो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं, और ख़रीद के जो है 190-95 के आसपास एक बार निकल सकते हैं, या 90 के ऊपर निकल जाए तो 90 को आप स्टॉप लॉस रखिए, और उसके बाद उसमें बने रहिए। 90 के नीचे जाता है फिर बेच दीजिए, और फिर इंतज़ार कीजिए 200 के लेवल को क्रॉस होने का। अगर 200 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें एक पोजीशन बनाइए, और पोजीशन बनाने के बाद जो है फिर आप 120 के आसपास एक बार निकलिए, और 122 के ऊपर लेवल देता है, देन आप ये सोचेंगे कि ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई मैं बता दे रहा हूँ 5 साल के चार्ट का, यदि 5 साल के चार्ट पर देखिए तो 5 साल के चार्ट का हाई टूटेगा 224 के 23 के आसपास, और ये जब लेवल टूट जाएगा इसके ऊपर निकलता है दोस्तों तो बहुत ज़बरदस्त रैली इसमें आ सकती है, ये मेरा मानना है। तो ये एक चार्ट है, तो ये इसको समझिए, और एक बार खुद भी एक रिसर्च कीजिए, और इसमें जो है आप पॉलीमर का जो है फॉरेकास्ट देखिए क्या है, उसको समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइस लेना मत भूलिए। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।